गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज क्षितिज, ये हमारी क्लास 10th का क्षितिज काव्य खंड का चैप्टर 2 है और इस पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पाठ का परिचय बताऊंगी। पाठ परिचय। ये अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। ये प्रसंग सीता स्वयंवर से जुड़ा है। शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिलता है तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। टूटे धनुष को देखकर वे आपे से यानी क्रोध से, गुस्से से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर परशुराम शांत होते हैं। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। पाठ में दी हुई पंक्तियां दोहा और चौपाई विधा में हैं। मैं ये सारे आपके लिए जितनी भी दोहा और चौपाइयां हैं ये अब मैं आपके लिए बुक में पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। अब हम पहले पद से इसकी शुरुआत करते हैं। तुलसीदास जी के जो पहला काव्यांश है ये है। इसमें मैं आपके लिए कठिन शब्दों के अर्थ नहीं बता पाऊंगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप मेरी एक एक चीज़ को बस अर्थ को समझने का, सुनने का अच्छी तरह से प्रयास करें। शुरुआत करते हैं। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होइए केउ एक दास तुम्हारा। आयस कहा कहिए किने मोही, सुन रिसाई बोले मुनि को ही। इसमें श्री राम स्वयंवर की शर्त पूरी करने के लिए शिव धनुष उठाकर उस पर जब डोरी चढ़ाते हैं तो वह धनुष टूट जाता है। वह धनुष शिव जी ने परशुराम को दिया था और उन्होंने उस धनुष को राजा जनक के पास रख छोड़ा था। स्वयंवर में ये घटना होते ही परशुराम वहाँ पहुँच जाते हैं। शिव के धनुष को टूटा हुआ पाकर परशुराम क्रोध से भर उठते हैं। अब इसमें पहली पंक्ति का आप अर्थ समझने की कोशिश कीजिएगा। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होइए केउ एक दास तुम्हारा। यानी परशुराम जब क्रोधित हो जाते हैं तो उन्हें क्रोधित देखकर राम कहते हैं, हे नाथ, आपका ही कोई सेवक होगा जिसने शिव जी का ये धनुष तोड़ा होगा। आये सुकह कहिए किने मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। आप किस लिए आए हैं ये मुझे बताइए। राम की इस बात पर क्रोधित होकर परशुराम कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करे लड़ाई। वह कहते हैं सेवक तो वह होता है जो सेवा करे। शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले ने तो मेरे लिए शत्रु जैसा काम किया है। ये काम तो मुझे युद्ध के लिए ललकारने जैसा है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोर पुमोरा। परशुराम जी कहते हैं गुस्से में कि हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह वैसे ही मेरा दुश्मन है जैसे कि सहस्रबाहु मेरा दुश्मन हुआ करता था। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जे ही सब राजा। और वह कहते हैं कि अच्छा होगा कि वह व्यक्ति सभा में अलग होकर खड़ा हो जाए जिससे उसकी मुझे पहचान हो। परशुराम कहते हैं कि यदि ऐसा ना हुआ तो यहाँ बैठे सारे राजा मेरे हाथ से मारे जाएंगे। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अब माने। ये सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। वह परशुराम का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिर सकीन गुसाई। कि मैंने तो बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे, लेकिन तब तो किसी भी ऋषि मुनि ने इस बात पर क्रोध नहीं किया था। यही धनु पर ममता कहे हेतु, सुने रिसाई कहे भृगुकुल केतु। इस धनुष पर इतनी आपकी ममता क्यों है? लक्ष्मण की ये बात सुनकर परशुराम भड़क जाते हैं और कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। कि अरे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर बोलो, मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर काल सवार है। धनुई सम त्रिपुरारि, धनु विदित सकल संसार। और परशुराम आगे कहते हैं कि ये धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, बल्कि वह शिव का धनुष था जिसकी महिमा के बारे में
सारा संसार जानता है। आप तो जानते ही होंगे राम जी बहुत सीधे सरल और शांत गंभीर स्वभाव के थे, और जबकि लक्ष्मण जी थोड़ा उग्र स्वभाव के थे। अब हम आते हैं दूसरे काव्यांश की ओर। लखन ने कहा हंसे हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप मुझसे हंसी ठिठोली कर रहे हैं, मुझे तो सभी धनुष एक समान लगते हैं। काछत लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। वह कहते हैं लक्ष्मण जी, एक दो धनुष के टूटने से कौन सा लाभ और हानि हो गई। मेरे भाई राम तो बहुत भोले हैं, उन्होंने इस धनुष को तो नया समझा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करई कतिरोसु। लक्ष्मण ने आगे कहा कि ये धनुष तो श्री राम के छूने भर से ही टूट गया था। हे मुनि, आप तो बेमतलब गुस्सा हो रहे हैं। बोले चितई परशु की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। इस पर परशुराम अपने परशु की फरसे की ओर देखते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में जानते नहीं हो। आप सभी जानते होंगे परशुराम बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। बालक बोल बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जन ही मोही। परशुराम जी कहते हैं, मैं एक बालक होने के कारण तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझे किसी सामान्य ऋषि की तरह कमजोर समझने की भूल कर रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। यानी मैंने क्षत्रिय कुल का कई बार विनाश किया है। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार महिदेव नदीनी। और परशुराम आगे अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं की ताकत के बल पर इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और धरती पर देवता माने जाने वाले ब्राह्मणों को सौंप दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। और परशुराम आगे कहते हैं कि हे राजकुमार, मैंने सहस्रबाहु की सभी भुजाओं को इस फरसे से काट कर उसे मारा था, इसलिए तुम भी मेरे फरसे को गौर से देख लो। परशुराम उन्हें लक्ष्मण को तरह तरह से धमका रहे हैं। मातु पितई जने सोच बस कर से मही किशोर। और क्या कहते हैं कि तुम तो अपने माता पिता को होने वाली असहनीय पीड़ा के बारे में सोचो। यानी कहने का अर्थ ये है कि क्रोधित परशुराम अगर लक्ष्मण का वध कर देते हैं तो उनकी मृत्यु की अपार पीड़ा से उनके माता पिता को कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी। गर्वन्य के अरभक दलन, परशु मोर अति घोर। परशुराम आगे कहते हैं कि मेरे फरसे की टंकार मात्र सुनकर ही गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। यानी मेरे फरसे की जो टंकार है वो इतनी डरावनी है, इतनी भयभीत करने वाली है कि जिन बच्चों ने अभी जन्म नहीं लिया है वो पेट के अंदर ही उस आवाज़ को सुनकर खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम तीसरे काव्यांश की ओर। बेहस लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनि से महाभटमानी। परशुराम की क्रोध भरी बड़ी बड़ी बातों को सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए धीरे से कहते हैं, मैं आपके एक महान योद्धा, महाभट कहते हैं महान योद्धा होने के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावने फूंके पहारू। और क्या कह रहे हैं लक्ष्मण कि आप तो मुझे बार बार ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फूंक मारकर किसी पहाड़ को उड़ा देना चाहता हो। यहाँ कुमड़ बतिया को उनाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। और लक्ष्मण जी आगे क्या कह रहे हैं कि मैं कोई कुम्हड़े या कद्दू की बतिया का मतलब है जो छोटा सा फूल होता है, वह नहीं हूँ। तर्जनी उंगली दिखाने मात्र से ही जो मुरझाकर सूख जाती है। जो कद्दू की बेल पर फल लगता है या पेठे की बेल पर अगर उसकी तरफ हम तर्जनी दिखा देते हैं, ये कहावत है, तो वह फूल जो फल होता है वो मुरझा जाता है। तो वो इसी चीज़ से अपनी
तुलना कर रहे हैं कि मैं कोई कुमड़े या कद्दू की बतिया नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही मुरझाकर सूख जाती है। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिसमें कहीं अभिमान दिखता हो, मेरा घमंड दिखता हो, फिर भी आप बिना बात के ही कुल्हाड़ी की तरह अपनी जुबान चला रहे हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछ कहूँ सहोर से रोकी। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, आपके जनेऊ को देखकर साफ पता चलता है कि आप भृगुसुत यानी महर्षि भृगु के पुत्र और ब्राह्मण हैं, इसलिए आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं अपने गुस्से पर काबू करके सुन रहा हूँ। सुर महिसुर अर्जन अरूप गाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। हमारे कुल की, और लक्ष्मण जी आगे अपने कुल की परंपरा के बारे में बताते हैं कि हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, धरती के देवता यानी ब्राह्मण, हरि के जन यानी भक्तों और गाय पर वार नहीं करते। बधें पाप अपकीरत हारे, मारता हूँ पाप हैं तुम्हारे। इनके बध करके हम बेकार ही पाप के भागी नहीं बनना चाहते। कोट पुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनुबान कुठारा। और लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि आपके वचन ही इतने कड़वे हैं कि आपने व्यर्थी धनुष बाण और कुल्हाड़ी को धारण कर रखा है, यानी आपको तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है हथियारों को रखने की, इन शस्त्रों को रखने की, क्योंकि आपकी जुबान भी किसी शस्त्र से कम नहीं है। वो उनके क्रोध को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उन आनंद ले रहे हैं लक्ष्मण जी। जो बिलो के अनुचित कहेऊँ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण कहते हैं कि आपके इन अस्त्र शस्त्रों को देखकर अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि जी क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में आगे बोलने लगे। चौथे काव्यांश की ओर बढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से बच्चों आपको बता दूं कि मैं ये इनके अर्थ एक एक शब्द के इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप ध्यान से सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, आप सब समझ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं चौथे काव्यांश की। कौशिक सुनहु मंद बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कौशिक कहा गया, परशुराम जी को कौशिक कहते हैं। लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर परशुराम क्रोध से भड़क उठते हैं गुस्से में, और विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम्हारा ये शिष्य बालक बिल्कुल मंद बुद्धि लगता है। ये बालक अपने काल यानी मृत्यु के वश में होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकसु अवधु असंकु। इस बालक की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा की है। चंद्रमा को इतने महान कुल का होने के बाद भी कलंक का दाग ढोना पड़ता है। वो कहना चाहते हैं कि लक्ष्मण ने सूर्यवंश में जन्म लिया है, लेकिन इसकी स्थिति कैसी है, चंद्रमा के समान। जैसे चंद्रमा पर कलंक लगा हुआ है वैसे ये सूर्यवंश में इसने भी एक कलंक के रूप में जन्म लिया है। काल कवलु होइए छन माही, कहूँ पुकार खोरे मोहि नाही। वह क्या कहते हैं कि हाँ, इस पहले तो यही बता दें कि कलंक ढोना पड़ता है। ये निपट मूर्ख बालक निरंकुश है, अबोध है, इस तरीके की वो बातें कह कह कर उसे डांटते हैं या चिल्लाते हैं लक्ष्मण पर। थर्ड लाइन का समझिए। काल कबलू हो ये छन माही, कहूँ पुकार खोर मोहि नाही। इसे तो मैं क्षण भर में काल के गाल में भेज सकता हूँ, फिर आप मुझे दोष मत देना। परशुराम की बातों का कहने का अर्थ यह है कि गुरु होने के कारण लक्ष्मण को ठीक से बात करने के लिए समझा लें। तुम्हें हट कहूँ जो चाहिए उबारा, कहीं प्रताप बल रोषे हमारा। परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे बोलने से मना कर दें। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आप तो अपने यश का गान करते अघा नहीं रहे हैं, आप तो अपनी बड़ाई करने में बड़े ही माहिर हैं।
अपने मुँह तुम्हें आपन करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। फिर क्या कहते हैं, और वह बार बार भड़का रहे हैं कि आप तो अपनी बड़ाई बार बार किए जा रहे हैं। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहियूँ, जन से रोक दुसहें दुख सहियूँ। यदि आपको फिर भी संतोष नहीं हुआ है तो फिर से कुछ कहिए, मैं अपने क्रोध और भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश करूँगा। यानी आप मुझे कुछ भी बोलते रहें लेकिन फिर भी मैं आप पर क्रोध नहीं करूँगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, वीर व्रती तुम्हें धीरे अशोभा, गारी देत न पावहु शोभा। और लक्ष्मण जी आगे क्या कहते हैं, वीरों को अधीरता यानी बेचैनी शोभा नहीं देती और उनके मुंह से अपशब्द अच्छे नहीं लगते। सूर समर करनी करई कहीं न जना भई आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी को समझाते हुए कि सच्चे वीर व्यर्थ में बेकार में अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि अपने कामों से अपनी वीरता सिद्ध करते हैं। वे कायर ही होते हैं जो युद्ध में शत्रु के दुश्मन के आने पर अपने बजाय युद्ध करने के झूठा गुणगान करके उसको डराते रहते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको लड़ना ही है तो आप मुझसे लड़िए, लेकिन बिना मतलब में आप ये इस तरीके अपशब्द ना कहिए। अब चलते हैं हम 5वें काव्यांश की ओर। तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोहे लागे बुलावा। लक्ष्मण एक बार फिर परशुराम पर ये कहते हुए व्यंग्य करते हैं कि आप तो काल को बार बार हाँक लगाकर यानी बार बार बुला रहे हैं, इस तरह मानो उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। अर्थात परशुराम के कहने का, लक्ष्मण के कहने का अर्थ है कि परशुराम में लक्ष्मण को मारने की हिम्मत नहीं है, तो इसलिए वह काल को बुलाकर लक्ष्मण को उससे मरवाना चाहते हैं। यानी एक तरीके से लक्ष्मण उनका मजाक बना रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारे धनेऊ कर घोरा। लक्ष्मण की बातों को सुनकर परशुराम को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अपना फरसा हाथ में ले लिया और उसे लहराते हुए बोले कि तुम तो बार बार मेरा क्रोध भड़काकर अपनी मौत को निमंत्रण दे रहे हो। अब जाने दे इस मोहे लोगू, कटुबादी बालक बद जोगू। और फिर परशुराम जी कहते हैं कि इस तरह के कड़वे कठोर वचन बोलने वाला ये बालक यानी मारने के ही योग्य है, इसलिए बाद में ये सभा मुझे कोई भी दोष ना दे। बाल बिलो के बहुत मैं बाँचा, अब ये उम्र निहार बाँचा। और वह क्या कहते हैं कि अब तक तो मैं बालक समझकर इसे छोड़ रहा था, लेकिन अब लगता है कि अब इसकी मौत निकट ही है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गुनहि न साधु। परशुराम के भयानक क्रोध को देखकर परशुराम उनके विश्वामित्र जो कि राम और लक्ष्मण जी के गुरुजी हैं, वह उन्हें पास में आकर समझाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, साधु लोग तो बालक के गुण दोष की गिनती नहीं करते, इसलिए आप इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुर्म को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। परशुराम ने जवाब दिया कि यदि मेरे सामने अपराधी है तो मेरा तेज फरसा जरा सी भी दया नहीं दिखाता है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। परंतु हे विश्वामित्र, मैं केवल आपके शील के, आपकी अच्छाइयों के कारण इसका वध नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो अब तक तो मैं इसका काम तमाम कर देता अपने फरसे से। इस तरीके का घमंड दिखा रहे हैं। नात ये काट कुठारे कठोरे, गुरई उरेन होते श्रम थोरे। और क्या कह रहे हैं, और मुझे बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी मेहनत के ही अपने गुरु के कर्जे को चुकाने का अवसर मिल जाता। गाध सुनु कहे हृदय हसी, मुनि हरे हरे सूझ। आए मैं खान न ऊख मैं, अजहू न बूझ अबूझ। अब यहाँ पर क्या है कि जब परशुराम लक्ष्मण जी को इस तरीके से बार बार लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, तो अब विश्वामित्र मन ही मन में, जो राम लक्ष्मण जी के गुरु हैं, वो मन ही मन में हंस रहे हैं। और हंसते हुए उनके मन में बात ये आ रही है कि परशुराम को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। हरे हरे से मतलब है
कि वह आसानी से सब जगह जीत हासिल उन्होंने कर ली है, इसलिए ये राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय की तरह समझ रहे हैं। उनको लगता है कि जैसे मैंने सब क्षत्रियों को हरा दिया है, वैसे ही आसानी से मैं राम लक्ष्मण को भी हरा दूंगा। किंतु ये नहीं जानते कि ये फौलाद की बनी हुई खाड़ तलवार के समान है, गन्ने के रस की खाड़ नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाती है। और विश्वामित्र को इस बात का भी दुख है कि मुनि अब भी इस बात को जरा भी समझ नहीं रहे हैं और उन्हें राम और लक्ष्मण की वीरता का जरा सा भी उन्हें ज्ञान नहीं हो पा रहा है। आइए अब 6 काव्यांश की ओर बढ़ते हैं, जो कि इसका अंतिम है इस पाठ का। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके शील और पराक्रम के बारे में, साहस के बारे में कौन नहीं जानता। माता पिता ही उरिन भैनी के गुर ऋण, रहा सोच बड़ जी के। यानी आपने अपने माता पिता के ऋण को तो उनकी हत्या करके चुकाया। अब लक्ष्मण जी और उकसा रहे हैं, बल्कि उन्हें गुस्सा भी आ रहा है, तो वो गुस्से में ही कह रहे हैं कि आपने अपने माता पिता के ऋण को, कर्जे को तो उनकी हत्या करके चुकाया था, अब अपने गुरु के ऋण की बात कर रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याज बड़े बाड़ा। लक्ष्मण आगे व्यंग्य की धार, यानी व्यंग्य को और कमेंट करते हुए, उन्हें तेज करते हुए कहते हैं कि आप अपने गुरु के ऋण का इतने दिन का बढ़ा हुआ ब्याज भी क्या मेरे ही सिर पर डालना चाहते हैं। अब आनिए व्यवहार ही बोली, तुरंत देहूँ मैं थैली खोली। तो क्या कहते हैं आगे, बेहतर होगा आप कोई ऐसा आदमी बुला लें जो अच्छी तरह हिसाब किताब कर दे, तो मैं थैली खोल कर आपके मूलधन और ब्याज दोनों अपनी ओर से चुका दूं। सुनी को कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम फरसा उठाकर लक्ष्मण की तरफ बड़े गुस्से में आक्रमण की मुद्रा में दौड़ उठे। उनके इस रूप को देखकर वहाँ बैठे सभी लोग हाय हाय करने लगे। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचार बचो निरपद्रोही। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि आप तो बेवजह मुझे फरसा दिखा रहे हैं, मैं तो ब्राह्मण समझकर आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। मिले न कवहूँ सुभटिर निगाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। और क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, आप तो उनकी तरह हैं जो अपने घर में शेर होते हैं। लगता है आज तक आपका सामना किसी सच्चे योद्धा, किसी सच्चे वीर से नहीं हुआ है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन लखनु निवारे। स्थिति बिगड़ती देखकर अब राम आगे बढ़ते हैं और लक्ष्मण को बड़े प्रेम से देखते हुए उन्हें शांत होने का इशारा करते हैं। लखन उतर आहुति सर से, भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देख जल संबचन, बोले रघुकुल भानु। राम ने लक्ष्मण के व्यंग्य से अत्यधिक क्रोधित परशुराम के क्रोध की आग को शांत करने के लिए जल जैसी ठंडी वाणी निकाली। और यहीं पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।